Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is Standard 2. Subject is Grammar. ठीक है बच्चों, ये ग्रामर की बुक है आपकी सेकंड स्टैंडर्ड की, और इसमें मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में ये 21 चैप्टर का प्रीपोजिशन की कराई थी। ठीक है, अभी मुझे आज ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करानी है आपको, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसको रिवाइज करा देती हूँ एक्सरसाइज को दोबारा से, पूरी एक्सरसाइज की ये पोजीशन वर्ड्स क्या होते हैं, कहाँ पे लगते हैं, कैसे लगते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा देती हूँ। चैप्टर नंबर 21 पोजीशन वर्ड्स। चैप्टर नंबर 21 POSITION पोजीशन WORDS वर्ड्स, पोजीशन वर्ड्स। चैप्टर नंबर 21 पोजीशन वर्ड्स। तो बच्चों इसमें क्या होता है, ये जैसे वर्ड्स होते हैं इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड। तो दीज आर प्रीपोजिशन वर्ड्स। तो इसमें तो बच्चों आपको क्या करना है, ये वाली पिक्चर्स देख के इसके अकॉर्डिंग आपको प्रीपोजिशन भरने हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ पर है, कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई व्यक्ति कहाँ पर है। फर्स्ट वर्ड इज सेंटेंस इज द डॉग इज इन द KENNEL कैनल। द डॉग इज इन द कैनल। अब इसमें ये जो डॉग है ये एक कैनल है, इसका घर है ये, तो डॉग कैनल में है। तो मे के लिए हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं, द डॉग इज इन द कैनल, इन। सेकेंड सेंटेंस द लैम्प इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे लैम्प है, ये टेबल के ऊपर रखा है, तो लैम्प इज ऑन। ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। योर शूज आर केप्ट अंडर द बेड। ये बेड है, तो ये बेड के नीचे शूज़ हैं, तो यहाँ पर नीचे आपके तुम्हारे शूज़ बेड के नीचे हैं, तो नीचे के लिए हम लोग अंडर का यूज़ करते हैं, अंडर द बेड। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग ओवर द गार्बेज डंप। ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी जो पक्षियों का जो झुंड है उसको फ्लॉक कहते हैं। तो ये फ्लॉक गार्बेज के हम्प के ऊपर, गार्बेज के डंप के ऊपर फ्लाई कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। राज इज स्टैंडिंग नियर द लैम्प पोस्ट। ये एक बच्चा है राज, और ये लैम्प पोस्ट है, ये ऊपर लैम्प है, तो लैम्प पोस्ट के नियर यानी पास में खड़ा है, तो यहाँ पर पास के लिए नियर वर्ड का यूज होगा। राज इज स्टैंडिंग नियर द लैम्प पोस्ट। नेक्स्ट देयर इज ए रेड कार पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। हमारे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, एक रेड कलर की कार पार्क हुई है। तो इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, तो इन फ्रंट ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है। द डस्टबिन इज प्लेस्ड बिटवीन द ट्रीज। अब यहाँ पे दो पेड़ हैं, तो इन दो पेड़ों के बीच में, बिटवीन, दो पेड़ों के बीच में डस्टबिन है। तो जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होती है तो बीच के लिए हम बिटवीन लगाते हैं। नेक्स्ट द चाइल्ड इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। चाइल्ड डोर के बिहाइंड यानी पीछे, चाइल्ड डोर के पीछे छिप रहा है। तो यहाँ पे ये डोर है और इस डोर के पीछे एक चाइल्ड है, ये छिप रहा है, तो पीछे है, तो इसके लिए बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। करण इज सिटिंग बिहाइंड हिमानी। दिस इज करण एंड दिस इज हिमानी। तो करण हिमानी के साथ बैठा है, तो साथ के लिए, साथ में या पास में, उसके लिए हम बिसाइड लगाते हैं, तो ये यहाँ पर हमने बिसाइड लगाएंगे। द वर्ड्स इन ब्लू आर कॉल्ड पोजीशन वर्ड्स। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी वर्ड्स ब्लू में लिखे हुए हैं, दीज ऑल ब्लू कलर्स वर्ड आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, ये पोजीशन वर्ड कहलाते हैं और इनको हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीपोजिशन, इनको हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं। दे आर यूज्ड बिफोर नेमिंग वर्ड्स एंड टेल अस वेयर समवन और समथिंग इज। ये हमेशा नेमिंग वर्ड्स के पहले यूज़ किए जाते हैं और ये हमको बताते हैं कि कोई भी वस्तु या पर्सन की स्थिति कहाँ पर है, कि वो कहाँ है, उसके बारे में ये हमको बताते हैं। लेट अस स्टडी सम मोर पोजीशन वर्ड। हम इसमें कुछ और पोजीशन वर्ड्स पढ़ेंगे।
I lived in the house above the shop till 2015. मैं इस शॉप के ऊपर वाले घर में 2015 से रहता था। तो अबव यानी ऊपर, घर के ऊपर, तो ABOVE अबव। टेक आउट द बुक केप्ट बिलो द ब्लू वन। यहाँ पे दो ब्लू के नीचे जो बुक है उसको तुम ले लो, तो बिलो यानी नीचे, तो यहाँ पर बिलो के लिए नीचे के लिए बिलो आया है। टेक दैट बुक केप्ट बिलो द ब्लू वन। वी वेंट अप द हिलॉक येस्टरडे। हम कल हिलॉक के ऊपर गए थे। तो येस्टरडे कल गए थे, तो वी वेंट अप हिलॉक, पहाड़ी के एक ऊपर गए थे, तो अप। द फेरी वेंट डाउन द स्ट्रीम। एक फेरी, एक गर्ल है, वह स्ट्रीम यानी झरने के नीचे गई। तो नीचे के लिए यहाँ पर आएगा डाउन। माई आंट रश्ड इनटू द रूम। मेरी आंटी कमरे में है, तो कमरे में है, अंदर है, यहाँ पर आएगा इनटू। द बस स्टेशन इज अराउंड द कॉर्नर। बस स्टेशन कॉर्नर के अराउंड में चारों तरफ है, तो बस स्टेशन इज अराउंड द कॉर्नर। तो यहाँ पे अराउंड वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन है। ओके, तो यहाँ पर भी ये ब्लू कलर में जो लिखे हुए वर्ड्स हैं दे आर प्रीपोजिशन। अभी एक्सरसाइज है कि एक्सरसाइज नंबर ए। द काउ वॉज, इसमें भी पोजिशन वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन द पोजिशन वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। द काउ वॉज ग्रेजिंग बिहाइंड द फेंस। काउ एक गाय है, वह फेंस यानी दीवार के पीछे, बिहाइंड यानी पीछे, एक काउ दीवार के फेंस बने होता है, जैसे कोई जगह होती है उसको चारों तरफ से घेर के रखा होता है तारों से, तो उसको फेंस बोलते हैं। तो द काउ वाज ग्रेजिंग बिहाइंड द फेंस। काउ फेंस के पीछे ग्रेज कर रही थी, यानी घास चर रही थी। तो यहाँ पे बिहाइंड पोजिशन वर्ड है। ए कैट वॉन्डर्ड इनटू आवर हाउस येस्टरडे। कल हमारे घर में एक कैट घूम रही थी इनटू आवर हाउस। इनटू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। अभय हिड अंडर द ब्लैंकेट। अभय ब्लैंकेट के नीचे छिपा है। ब्लैंकेट के नीचे मीन्स ब्लैंकेट उसके ऊपर ओढ़ा हुआ है उसने, और इसके नीचे अभय है। तो यहाँ पर नीचे के लिए हम अंडर वर्ड यूज करेंगे। अभय हिड अंडर द ब्लैंकेट। अभय ब्लैंकेट के नीचे है। ए माउस रैन अप द क्लॉक। एक चूहा क्लॉक के ऊपर भाग गया। जैसे क्लॉक के ऊपर से चढ़ जाते हैं तो क्लॉक। ए माउस रैन अप द क्लॉक। एक माउस क्लॉक के ऊपर भाग गया। एन एरोप्लेन सर्कल्ड ओवर द फील्ड्स। एक एरोप्लेन, ये एरोप्लेन है, ये फील्ड्स यानी खेत हैं, इनके चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है। तो एन एरोप्लेन सर्कल्ड ओवर द फील्ड्स। एक एरोप्लेन फील्ड, खेत के चारों ओर ऊपर चक्कर लगा रहा है। द ट्रेन वेंट इनटू द टनल। ट्रेन, टनल, टनल क्या होती है बच्चों? एक गुफा जैसी होती है। जब हम भी कभी ट्रेन में जाते हैं तो दोनों तरफ दीवारें होती हैं और ऊपर एक छत होती है। वैसे तो खुले में चलती है ट्रेन, लेकिन जब दोनों साइड दीवार होती है और ऊपर एक छत जैसी होती है, वो सुरंग जैसी दिखती है, तो उसको हम टनल कहते हैं। तो ट्रेन वेंट इनटू द टनल। ट्रेन टनल के नीचे में से होकर गई, तो इनटू। लुक देयर इज ए मैंगो ट्री बिटवीन द नीम ट्रीज। देखो वहाँ पे मैंगो ट्री के बीच में, यानी दो मैंगो के ट्री हैं और उनके बीच में एक नीम का ट्री है। यानी कि पहले मैंगो का ट्री है, सॉरी नीम का ट्री है, फिर बीच में मैंगो ट्री है और उसके फिर से बाजू में नीम का ट्री है। तो दो नीम के पेड़ हैं और उनके बीच में एक मैंगो का ट्री है। 8. We drove around the block to find a parking spot. हम चारों तरफ, ब्लॉक के चारों तरफ एक पार्किंग स्पॉट ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए चारों तरफ हम घूमे। हमने हर तरफ गाड़ी पार्क करने के लिए जगह को सर्च कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्सरसाइज नंबर ए। इसमें आपको जो ये पोजीशन वर्ड्स हैं इनके नीचे अंडरलाइन करनी है।
और ये एक्सरसाइज बी है, इसमें ये पिक्चर को देख के आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं सेंटेंसेस, उनको मैच करना है, फिर आपको एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। Look at the pictures, match the words on the left with those on the right to form sentence। तो ये पिक्चर्स हैं और ये पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये वर्ड्स हैं, इनको आपको मैच करेंगे तो एक कंप्लीट वर्ड सेंटेंस बन जाएगा। से आवर टीम, ये एक टीम है, ये एक गेम की टीम है, फुटबॉल टीम है। आवर टीम स्कोर्ड 3 गोल्स इन द मैच, हमारी टीम ने मैच में 3 गोल स्कोर किए। तो आवर टीम स्कोर्ड 3 गोल्स इन द मैच। ठीक है, अब ये एक बस है, स्कूल बस, इसमें 15 स्टूडेंट्स हैं। तो 15 स्टूडेंट्स रोड इन द स्कूल बस टुडे, आज स्कूल बस में 15 स्टूडेंट्स चढ़े, उन्होंने सवारी की। 15 स्टूडेंट्स रोड इन द स्कूल बस टुडे, आज स्कूल बस में 15 स्टूडेंट चढ़े। थर्ड सेंटेंस, दीज बुक्स, ये बुक्स हैं। दीज बुक्स हैव फिटेड इनटू माय स्कूल बैग, ये बुक्स मेरे बैग में फिट हो गई हैं। तो दीज बुक्स हैव फिटेड इनटू माय स्कूल बैग, ये स्कूल बैग है बच्चे का, तो ये इसकी जो बुक्स हैं ये इस बैग में फिट हो गई हैं, अच्छे से आ गई हैं, फिट हो गई हैं। फोर्थ सेंटेंस, द लिटिल बॉय, ये एक छोटा बॉय है, लिटिल बॉय है। वोर ए टी शर्ट अंडर द जैकेट, ये जैकेट है और इस जैकेट, अभी जैकेट पहन रहा है और इस जैकेट के नीचे इसने एक टी शर्ट पहनी हुई है। तो नीचे है इसलिए यहाँ पर अंडर का यूज हुआ है। द लिटिल बॉय, छोटे बॉय ने, द लिटिल बॉय वोर ए टी शर्ट अंडर द जैकेट, इस छोटे लड़के ने जैकेट के नीचे एक टी शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस, द काइट, ये काइट है एक, तो ये काइट क्या करती है, फ्लू हाई अप इन द स्काई, द काइट फ्लू अप हाई इन द स्काई, ये काइट आकाश में बहुत तेज ऊंची उड़ रही है। द काइट फ्लू अप हाई इन द स्काई। अब इसमें नंबर है 43, 44 एंड 45। तो इसमें जो 4 नंबर है वो 43 और 45 के बिटवीन यानी बीच में है ना। तो द न्यूमरल 44, तो ये जो 44 नंबर है, द 44 कम्स बिटवीन 43 एंड 45 है ना। 43 और 45 के बीच में ये 43 नंबर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ये लास्ट एक्सरसाइज बची है इस चैप्टर की, से इसमें ये बॉक्स में से वर्ड्स आपको इसमें फिल करने हैं। जैसे मीरा, इसमें इन फ्रंट ऑफ, नियर, ओवर, बिहाइंड, अबव, ऑन एंड बिटवीन। तो ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट करने हैं, फिल करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज, मीरा लिव्स इन द अपार्टमेंट, मीरा इस अपार्टमेंट में रहती है। कहाँ रहती है, अबव आवर्स, यानी कि मीरा हमारे अपार्टमेंट के, अपार्टमेंट यानी फ्लैट, मीरा हमारे फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। तो ऊपर के लिए यहाँ पर अबव आएगा। तो मीरा लिव्स इन द अपार्टमेंट अबव आवर्स, मीरा हमारे वाले फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। सेकेंड, देयर इज ए लिजर्ड ऑन द वॉल, यहाँ पर एक लिजर्ड है, तो लिजर्ड ऑन दीवार पर होती है, तो देयर इज ए लिजर्ड ऑन द वॉल, दीवार पर एक लिजर्ड यानी छिपकली है। तो पर के लिए ऑन लगाते हैं। थर्ड सेंटेंस, ए पीस ऑफ फूड गॉट स्टक बिटवीन माई टीथ, ए पीस ऑफ फूड गॉट स्टक, स्टक मीन्स होता है जैसे चिपक जाना, जैसे कई बार ए पीस ऑफ फूड गॉट स्टक बिटवीन माई टीथ, बिटवीन माई टीथ यानी मेरे दांतों के बीच में
कुछ भोजन का भी हम जो खाते हैं उसका कई बार टुकड़ा या कोई चीज़ ऐसी हमारे दांतों में फंस जाती है ना। तो ए पीस ऑफ गुड फूड गॉट स्टक बिटवीन माई टीथ, एक भोजन का टुकड़ा मेरे दांत में फंस गया है, तो बीच के लिए यहाँ पर बिटवीन आएगा। फोर्थ सेंटेंस, द बॉय हाइड बिहाइंड द bushes bushes, द बॉय हाइड बिहाइंड द bushes, इसमें एक बॉय है वो झाड़ियों के पीछे छिप गया है। द बॉय हाइड बिहाइंड द bushes, बॉय bushes के पीछे छिप गया है। नेक्स्ट 5 नंबर, आई कैन सी 3 ब्रिजेस ओवर दिस रिवर, आई कैन सी 3 ब्रिजेस, मैं 3 ब्रिज इस रिवर के ऊपर, ओवर मीन्स ऊपर, मैं इस ब्रिज के नदी के ऊपर 3 ब्रिज मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई कैन सी 3 ब्रिजेस ओवर द रिवर, मैं इस ब्रिज के ऊपर 3 ब्रिज देख सकती हूँ। द बस वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, बस स्कूल के गेट के इन फ्रंट ऑफ में सामने लिखा है ना, इन फ्रंट ऑफ। द बस वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, बस स्कूल गेट के सामने, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, बस स्कूल गेट के सामने पार्क हुई, पार्क थी। 7 नंबर, देयर इज ए BOO के बुक STORE स्टोर, बुक स्टोर, देयर इज ए बुक स्टोर नियर देव्स हाउस, यानी देव्स हाउस, देव के घर के पास, नियर मीन्स पास, देव के घर के पास एक बुक स्टोर है। बुक स्टोर यानी जहाँ पे बुक्स मिलती हैं, तो वो देव के घर के पास है। देयर इज़ ए बुक स्टोर नियर देव्स हाउस, देव के घर के पास एक बुक स्टोर है। 8 नंबर, वाई आर देयर मार्बल्स इन द जार, जार में ये मार्बल्स क्यों रखे हुए हैं। वाई आर देयर मार्बल्स इन द जार, तो जार के अंदर हैं तो इसलिए यहाँ पर इन लगेगा। वाई आर देयर मार्बल्स इन द जार, तो जार में मार्बल्स क्यों रखे हुए हैं। चलो एक बार और बता देती हूँ ये। मीरा लिव्स इन द अपार्टमेंट अबव आवर्स, मीरा हमारे अपार्टमेंट के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती है, तो ऊपर के लिए अबव वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट, देयर इज ए लिजर्ड ऑन द वॉल, यहाँ पर ऊपर के लिए दीवार के ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर के लिए ऑन का यूज हुआ है। देयर इज ए लिजर्ड ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर एक लिजर्ड है, तो यहाँ पर ऊपर के लिए ऑन वर्ड आया है। ए पीस ऑफ फूड गॉट स्टक बिटवीन माई टीथ, मेरे दांतों के बीच में एक फूड, पीस ऑफ फूड फंस गया है। एक पीस ऑफ फूड गॉट स्टक, एक भोजन का कुछ टुकड़ा मेरे दांतों के बीच में, बिटवीन माने बीच में फंस गया है। ए पीस ऑफ फूड गॉट स्टक बिटवीन माई टीथ, मेरे दांतों के बीच में फंस गया है। द बॉय हिड बिहाइंड द बुशेस, बॉय यानी कि लड़का, बुशेस झाड़ियों के, बिहाइंड मीन्स पीछे। द बॉय हिड बिहाइंड द बुशेस, एक लड़का है वो बुशेस यानी झाड़ियों के, बिहाइंड मीन्स पीछे, लड़का झाड़ियों के पीछे, हिड मीन्स छिप गया है, तो द बॉय हिड बिहाइंड द बुशेस, लड़का झाड़ियों के पीछे छिप गया है। 5 सेंटेंस। 5th सेंटेंस, आई कैन सी 3 ब्रिजेस ओवर द रिवर, ओवर मीन्स यहाँ पर ऊपर, मैं रिवर या नदी के ऊपर 3 ब्रिजेस 3 ब्रिज देख सकता हूँ। आई कैन सी 3 ब्रिजेस ओवर दिस रिवर, मैं इस रिवर के ऊपर 3 ब्रिज देख सकता हूँ। 6th सेंटेंस, द बस वाज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, बस स्कूल के गेट के सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, बस स्कूल गेट के सामने पार्क हुई थी, खड़ी थी, सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ। देयर इज ए बुक स्टोर नियर देव्स हाउस, देव के हाउस के, देव के घर के नियर यानी पास, तो देव के घर के पास एक बुक स्टोर है। बुक स्टोर एक बुक की शॉप है, तो वहाँ पे नियर देव के घर के पास में एक बुक स्टोर है।
वाई आर देयर मार्बल्स इन द जार। ये मार्बल्स यानी जो कंचे होते हैं खेलने के लिए, कांच की छोटी छोटी गोलियां, दैट आर कॉल्ड मार्बल्स। तो मार्बल्स इस जार में क्यों है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। मैं इसको आप लोगों को लिखने के लिए दे दूँगी, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी बुक में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।